जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 26। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। भगवान कृष्ण अर्जुन को यतियों के गुणों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि काम और क्रोध से रहित होकर, संयत चित्त होकर, अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके और अपनी आत्मा को जानकर, आत्मस्वरूप में स्थित होकर, यति पुरुष शरीर में रहते हुए और शरीर को त्याग करके दोनों ही अवस्थाओं में सदैव ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। उनके लिए सदा ब्रह्म निर्वाण ही है, उनके लिए सदा मोक्ष ही है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उन यतियों के विषय में, उन महात्माओं के विषय में बता रहे हैं जो शरीर रहते हुए और शरीर को त्यागने के पश्चात दोनों अवस्थाओं में ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। भगवान कहते हैं कि काम और क्रोध से मुक्त होकर भौतिक भोगों और इंद्रिय तृप्ति के साधनों की इच्छा, कामना और आकांक्षा से रहित होकर तथा इन सांसारिक भोगों को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं के प्रति क्रोध से रहित होकर, अपने चित्त को संयमित करके, अपने मन को अपने वश में करके, इंद्रियों की उनके विषयों में होने वाली आसक्ति का त्याग करके और अपनी आत्मा को जानकर, अपने स्वरूप में स्थित होकर, परमात्मा के प्रेम में मग्न रहकर, यति महान आत्मा सदैव ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। वे इस शरीर में रहते हुए भी और जब वे अपने शरीर को त्याग देते हैं तो भी इन दोनों अवस्थाओं में वे सदैव ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। इस शरीर में रहते हुए भी उन्हें ब्रह्म निर्वाण प्राप्त रहता है। उन्हें इस शरीर के रहते हुए भी मोक्ष की ही प्राप्ति रहती है और जब वे शरीर का त्याग कर देते हैं तो भी उन्हें मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। ऐसे यति महात्माओं को परब्रह्म परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। वे सदैव परमात्मा के साथ एक ही भाव में स्थित रहते हैं। उन्हें आत्मा और परमात्मा की एकता की अनुभूति हो जाती है और वे अपने इस अनुभव में दृढ़तापूर्वक स्थित रहते हैं। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, समय, स्थान या परिस्थिति परब्रह्म परमात्मा के साथ उनकी इस अभिन्नता की स्थिति को प्रभावित नहीं करती है, विचलित नहीं करती है। भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि अगर हम परमात्मा के साथ एक ही भाव में स्थित रहना चाहते हैं, परमात्म तत्व के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें काम और क्रोध दोनों को त्याग देना चाहिए। हमें अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, अपने वश में रखना चाहिए और अपनी आत्मा के ज्ञान से सदैव युक्त रहना चाहिए। हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। इस ज्ञान से हमें सदैव युक्त होना चाहिए और तब हम इस शरीर में रहते हुए भी और इस शरीर का त्याग करने पर भी दोनों अवस्थाओं में ब्रह्म में ही स्थित रहेंगे। हमें ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।